हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे एकेडमी। तो आज हम लोग क्या है अपना प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने सेशन 1, 2 और 3 पर अच्छे से बात कर लिया है, जो कि अच्छे खासे क्वेश्चन है। प्रीमियंस को कवर किया गया अच्छे से। लेकिन अभी आने वाले जितने भी एग्जाम है, सीजल हो गया, बैंक सीडीएस जो भी एग्जाम आ रहा है उसके लिए बेनिफिट है और आप लगाएंगे तो आपको मजा आएगा। मेहनत कर रहे हैं, आप भी समझेंगे उस चीज़ को तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखते रहें। रोजाना 11 बजे आ रही वीडियोस मैथ की, रेगुलर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं अपना पहला आज का। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लाया हूं, लेकिन आप करोगे तो आपको आएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, कह रहा है कि जब मैं 20 आर्टिकल ले रहा हूं तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो उतनी है जब मैं उस गुड्स को किसी और गुड्स पर बेचूं। मतलब कहने का मतलब ये, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x रुपए है। क्या है, देखो ना, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। मतलब भाई देखो, डायरेक्ट बता सकता हूं कि 20 का जो सीपी है ना वो x के एसपी के बराबर है। इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप देखो उस चीज को समझ में आ जाएगा। देखो 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप बोलोगे जो सीपी अपॉन एसपी आ जाएगा ना वो x अपॉन 20 आ जाएगा। और बताओ सीपी x है और एसपी कितनी है, तो आप बोलोगे 20 है। जिसके वजह से मुझे फायदा कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर आपको फायदा हो रहा है 25% का। कितने का फायदा हो रहा है, 25% का। तो आप आराम से बोल सकते हो यहाँ पर कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना वो 125% के बराबर होनी चाहिए और ऊपर वाली कितनी होनी चाहिए, 100%। तो भाई 125% की जो वैल्यू है वो अगर 20 है तो आप यहां से कट करोगे 5 बार में, और ये कितने बार में चला जाएगा, 4। 25 से मत करना, 5 से करोगे तो 25 टाइम्स में जाएगा और ये तुम्हारा 4 टाइम। फिर 100 लाने के लिए 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 100% की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 16। तो 16 योर आंसर। 16 क्या है आपका आंसर। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 20 जो सीपी है वो आपके x एसपी के बराबर है। तो आप सॉल्व करोगे तो एसपी की यूनिट 20 आएगी, तो ये 125% के बराबर है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है जो कि 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए तो इन अ सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कह रहा है, सुनते जाना आप यहां ध्यान से, कि जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमेशा सीपीएसपी का रिलेशन होता है। तो प्रॉफिट जो है ना वो 320% है। तो मतलब अगर सीपी 100 है तो 320% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 420। क्या हो जाएगा ना, 420 हो जाएगा, 420। तो आप बोलोगे हाँ यार 420 तो आ गया, लेकिन अब कॉस्ट प्राइस ना 25% बढ़ा दिया गया। तो अभी सीपी को ना 25% बढ़ा दिया गया, तो अब ये 125 हो गया। लेकिन बाद में बोल रहा है कि लेकिन सेलिंग प्राइस आज भी रिमेन कांस्टेंट है। रिमेन कांस्टेंट मतलब आज भी 420 है। 400 कितना है, 20 है। आप बताओ कितने का फायदा कमा रहा है, कितने का, तो आप बोलोगे 420 हो गया, होना 125 चाहिए था, तो ये अप्रॉक्स कितना कमा ले गया, तो आप बोलोगे 295 प्लस ज्यादा कमाया। तो 295 ज्यादा कमाया कितने पे, 125 पर, इंटू 100% निकल, 25 4 से 25 5 से, तो ठीक है, तो 5 5 जा और 5 9 जा, सही है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे गड़बड़ हुआ है क्या, फिर से देखते हैं। तो 420 करेक्ट है, 120 से 420 हो गया, कितना ज्यादा हो गया है, 5, यहाँ कैरी बचा 1, 11 में 2 गया तो 9, 3 में 1 गया तो 2, 295 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, तो 125 पे। तो 5 25 5 से 25 4 से 100 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25 और 9 बचा, तो यहाँ क्या बचा आप देखोगे ध्यान से, तो 45 बचा, 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 5 को 20 3 23, यानी कि 236% का उसे प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है, 236% का उसे प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन में कहीं नहीं, आप उसे इग्नोर करके चलना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इस चीज को। ठीक है, आपका आंसर जो है 236 हो। अब लॉजिक लगाओ ना यार। कह रहा है कि मान लो मेरा कुछ सीपी 100 है, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट है ना वो 320% है, ज्यादा नहीं है, 320% प्रॉफिट ही है, तो सेलिंग प्राइस मेरी 420 हो जाएगी। तो उस पे बोल रहा है कॉस्ट प्राइस अगर मैं 25% बढ़ा दूं, मतलब 125 कर दूंगा, सेलिंग प्राइस मेरी उतनी ही रहेगी। इतना ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है। बात समझ में आ रही, इतना क्या हो रहा है हमारा, ज्यादा हो रहा है। तो आप बताओ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा या लेस करता हूं मैं यहाँ पे, अगर लेस करूं मैं यहाँ पे, तो क्या ये मेरा लेस होकर 295 नहीं आएगा। तो 295 का जो प्रॉफिट कमा रहा है 125 पर कमा रहा है, कितने पर कमा रहा है, 125 पर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। An item costing of rupees 840 was sold by a shopkeeper at a gain of 10% and it was again sold by the new buyer at a loss of 5%. Find selling price of the item is। कह रहा है मान लो एक सेलर ने कोई गुड्स पहले मान लो उसने बेचा है 10% पर, तो 10% का रेशियो होता है 10, 1/10 होता है। तो बताओ 10 से कितना हो गया यूनिट 11, फिर 5% कम कर रहा है मतलब 20 से कितना हो गया ना 19। तो आराम से बोल सकते हो इसका मल्टीप्लाई आएगा 200 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 209। तो आप आराम से बोल सकते हो कि आपकी पहले सीपी कितनी थी, तो आप बोलोगे 840। तो 200 की जो वैल्यू है ना डियर वो 840 है। तो आप यहाँ से काट सकते हैं, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4.2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 की वैल्यू आ जाएगी 4.2। तो आप बोलो ये 0 यहाँ पे लग गया और 2 से काट दिया तो ये आ गया। फिर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो 1 की एक्चुअली 1 की वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू 4.2 आई, कितनी है 4.2, और आपसे पूछ रहा है 209 का। तो आपको ना 209 से मल्टीप्लाई करना। आपके पास दो तरीके हैं, पहले आप समझ लेना। आप 4.2 को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 200 प्लस 9। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8400 आएगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अभी पॉइंट नहीं लगा रहा, पॉइंट अभी देखने जाना। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 चौक 36 और कितना हो जाएगा 37। ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐड कर दूं तो 8778 आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ 2 पॉइंट के बाद वैल्यू लगाना, तो 87.78 आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन देखो क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा। आंसर हमारा 1 पॉइंट के बाद है, यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद डिजिट लगी है, तो 8778 आंसर आया था। तो 1 पॉइंट के बाद लगाओगे तो 877.8 आपका आंसर। ठीक है, अगर हम कभी मल्टीप्लाई करते हैं 4.2 को 207 से, तो आप यहाँ बोलोगे सर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो आंसर में भी ना 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट आएगा, वो आपका आंसर। ठीक है, तो इसको आप देखोगे तो आएगा। ठीक है, स्पीड में करा रहा हूँ इसलिए कि थोड़ी सी स्पीड बढ़नी चाहिए आपकी भी। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अगर स्लो करके भी देखोगे तब भी आपको समझ आएगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, A person buy 100 cup at ₹10 each. On the same 20 cups are broken. He sells the remaining cup at ₹11. मतलब उसने 100 कप जो है ना, 100 कप क्वांटिटी है जो उसने कितने में खरीदे थे, 10 रुपए के हिसाब से। अब 20 कप्स टूट गए तो मतलब उसके पास कप्स कितने बचे, 80, लेकिन उसे बेचना चाह रहा है 11 रुपए में। कितने बेचना चाह रहा है, 11 में। तो आप मेरे को बताओ, सुनते जाना, आप मेरे को बताओ, उसने पूछा है हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, तो रुपीस तो हो नहीं सकता, पहली बात ऑप्शन गलत, ऑप्शन प्रिंटर ने गलत कर दिया राइटर साहब ने। ठीक है, तो देखना ऑप्शन तो रुपीस में नहीं हो सकता, परसेंटेज में होगा। तो मैंने बोला था ये सीपी है और ये मेरा क्या है, एसपी है। क्वांटिटी हमको सेम करनी होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 800 आ जाएगा और ये 1100 आ जाएगा। आप बोलो कितने का फायदा, 300 का, कितने पे, 800 पे, इंटू क्या हो जाएगा ना 100, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो 37.5%, जो कि आंसर आएगा। रीजन क्यों, क्योंकि 3/8 का जो रेशियो ही होता है वो 37.5% होता है। मैंने बोला अगर रेशियो की नॉलेज नहीं है तो आप इस एकेडमी पे जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पढ़ाया पूरा बेसिक से, एक रेशियो अच्छे से समझाया वहाँ पे, कैसे रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और कैसे परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी बात मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से बताई है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, देखो, एट अ विलेज ट्रेड फेयर अ मैन बाई अ हॉर्स एंड अ कैमल टुगेदर फॉर रुपीज इतना। ही सोल्ड द हॉर्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। उसने हॉर्स जो बेचा है 25% पर, 25% की जो रेशियो होती है वो कितनी होती है, 1/4, यानी कि 4 की चीज उसने कितने में बेची है, तो आप बोलोगे उसने 5 पर बेची है। लेकिन कैमल जो है उसने क्या किया ना, 20% लॉस पर, तो 20% रेशियो होता है 1/5, तो उसने 5 की चीज कितने में बेची है, 4 पर। लेकिन उसने बोला है कि दोनों को ही जो मैंने बेचा है 512550 पर मैंने बेची है, 512550 पर बेची। लेकिन ऐसा नहीं बोला कि ईच, उसने बोला दोनों को मिलाकर मैंने 512550 पर बेची है। ये रुपीज एक्चुअली में रुपीज है और दोनों को मिलाकर। लेकिन यार यहाँ पर एक चीज बताना, एट अ विलेज ट्रेड फेयर अ मैन बाई अ हॉर्स एंड अ कैमल
together for rupees 51250. He sold the horse at a profit of 25% and the camel at a loss of 20% if he sold both the animal at the same price. बोला ना दोनों को सेम प्राइस पर अगर मैं बेचूं तो सेम प्राइस बहुत जरूरी है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल तो नहीं दिख रही है, मुझे इक्वल करना है। इधर मैं 4 से मल्टीप्लाई, इधर से मैं 5, तो यहाँ भी मेरा 5 से, यहाँ भी मेरा 4 से, तो ये तो वैल्यू 16 बन गई और ये वैल्यू बन गई 25 और दोनों को अगर मिला दिया तो ये बन गया 41 और इसको देखा तो ये बन गया 40। लेकिन एक बताओ दोनों को मिलाकर उसने खरीदा कितने पे है, तो आप बोलोगे 51250 में उसने क्या किया ना, खरीदा है। तो आप आराम से बोल सकते हो कि 40 की वैल्यू जो है 51250 है, जहां 0 0 कट गया, एक की वैल्यू जो आ गया 5125/4 और तुमसे सबसे छोटे वाले जानवर का पूछा है प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल। तो चीपर एनिमल का जो यूनिट का है वो हॉर्स का है 16 का, 25 ज्यादा हो गया, 25 क्या हो गया ज्यादा, तो 16 का देखना है। तो 16 देखना है तो 16 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 16 क्या करना होगा मल्टीप्लाई। तो आप जब देखोगे इसका आंसर जो आएगा तो इसको मैंने किया 4 से मल्टीप्लाई, 4 से कट गया, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, 4 का 9, 4 और 1 5 और 4 पंचे 20 और छोटे वाले का जो प्राइस आया 20,500 आया। ऑप्शन में नहीं है लेकिन बना लो 20,500, बाकी सबको छोड़ दो, 20,500 इज योर आंसर, 20,500 क्या है आपका आंसर। ऑप्शन थोड़ी गलतियां हो रही लेकिन आप सोल्यूशन पे जज करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बहुत हार्ड नहीं करके बहुत आराम से इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं कैसे सोल्यूशन को करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको केवल सोल्यूशन को ही ध्यान देना, उसको समझो कि मैं लगा कैसे रहा हूँ, लगाने का तरीका क्या है, मेरा अप्रोच क्या है, उसको आप देखो, बार बार देखोगे आप समझ में आएगा। हर एक क्वेश्चन का एक कंसेप्ट है, सेलिंग प्राइस जब भी होगा आपको ऐसे ही लगाना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तो मोहित बाई एन ओल्ड बाईसाइकिल ऑफ ₹27। उसने 27 रुपए का कुछ ओल्ड साइकिल खरीदा, फिर उसने 5 रुपए एडिशनल रिपेयर के लिए खर्च किए, तो 5 रुपए उसने खर्च किए, तो आप बताओ टोटल उसको कॉस्ट कितनी पड़ गई 3200। लेकिन उसे कितने बेचना चाह रहा है, तो आप बोलो यदि वह साइकिल को 3520 में यानी 3520 रुपीज में अगर वो सेल करे तो ये आपकी सीपी है और ये आपकी एसपी है। अगर उसको इतने बेचना चाहेगा तो कितना ज्यादा बेच रहा है 320 पर, और क्या कॉस्ट है आपकी, तो 3200। उसने फायदा पाया, हाँ जी फायदा पाया, कितने परसेंट का, तो आप बोलोगे 10%। 10% को से क्या हो गया ना, फायदा हो गया, 10% को से क्या हो गया, फायदा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप उसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हार्ड तो नहीं करा रहे यार, और इतना हार्ड भी नहीं करोगे तो फिर एग्जाम का लेवल आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको फिर बोलोगे बहुत छोटा छोटा करके गए और एग्जाम में हमें टाइम लग गया, तो बार बार आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं खुद इतनी तेज नहीं करा रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को मैं कवर कर लूँ, क्योंकि आप इसको स्पीड में भी देख सकते हो, थोड़ा सा धीमे करके भी देख सकते हो, आप समझ सकते हो। ठीक है, बाकी भी कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको, समझो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसमें और मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आएगा आपको। देखो मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹200 ऑन अ परचेज ऑफ 1 आर्टिकल। जब 8 आर्टिकल खरीदता है तो उसे 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो एक आर्टिकल कीमत ही 200 रुपए है, तो 200 रुपए पे उसे 5% का डिस्काउंट कितना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 10 रुपए। लेकिन जब 2 आर्टिकल खरीदता है तो उसे क्या मिलता है ना, 14% का डिस्काउंट। एक आर्टिकल की कीमत अगर 200 रुपए है तो 2 आर्टिकल कीमत कितनी हो जाएगी, 400 का। तो 400 से 14% का डिस्काउंट मिलता है, मतलब कितने रुपए का मिलता है, 56 रुपए का। ओवरऑल बताओ कितने का डिस्काउंट मिलता है, 66 का। कितने पर, 600 पर। तो भैया 66 का डिस्काउंट मिलता है 600 पर इंटू 100, तो 0 0 कट गया और ये काट दिया तो मैंने कितना आ गया 11%। तो 11% का जो प्रॉफिट हुआ वो आपका एक्चुअल में तीनों वस्तुओं पे खरीदी गई प्रभावी छूट, मतलब एक्यूरेट पूछा है तुमसे व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट, सबको मिला के एक साथ बताना था आपको। तो कितना परसेंट है, 11। भाई एक गुड्स पर लगा 5%, 10 रुपए का। दो गुड्स, एक गुड्स कीमत 200 है तो 2 गुड्स की 400 रुपए हो जाएगी। तो 400 पे लगा 14%, 56% का 56 रुपए का डिस्काउंट। ओवरऑल कितना हो गया, 66 रुपीज का डिस्काउंट, कितने पर, 600 पर। ओवरऑल परसेंटेज कितना आया, अब बोलो 11% का इफेक्टिव हो गया हमें। ठीक है, चलो आप और कोई तरीके से लगा सकते हैं, नहीं कंफ्यूज हो मत लगाना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। सक्सेसिव मत लगाइए, उसमें परेशान हो जाएंगे आप, सक्सेसिव लगाने का कोई मतलब नहीं है। राजेश सेल अ मशीन ऑफ ₹57 लाख एट अ लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹67। कह रहा है कि पहले उसने 57 रुपए में कोई गुड्स बेचा, यदि वो उसे 67 रुपए में बेचा होता तो उसे जो है ना, तो उसका लाभ पूर्व हानि का 7 गुना होता। तो मैंने मान लिया कि यार इसको बेचने पे ना इस बंदे को नुकसान हो, सीपी मेरी यहीं कहीं है, सीपी मेरी यहीं है। जब इसको बेचा तो उसे नुकसान हुआ, लेकिन जब वो इतने पे बेचा
तो नुकसान है ना, बोला ना कि 57 के बदले जब मैं 67 बेचा तो लॉस के बदले मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 7 गुना हो रहा है, तो उसका जो लाभ है ना हानि का 7 गुना। अगर ये x है तो कितना हो रहा था 7x का हो रहा था। यहाँ तक का डिफरेंस देखा तो मैंने कितना आ गया 8x, और वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मैंने यहाँ से काट दिया तो कितना आ गया, देखो ध्यान से 4x = 5। फिर मैंने यहाँ से काट दिया तो x की वैल्यू आ गई 1.25। अब तुम्हारे माइंड पे डिपेंड करता है, तुम्हारे माइंड पे डिपेंड करता है तुम इधर से पीछे आना चाह रहे हो कि इधर से आगे। अब इधर से पीछे आना तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधा सीधा x की वैल्यू 1.25 दिख रही है तो 1.25 जोड़ दोगे तो 58.25 आपका CP ही आ जाएगा। उसने पूछा क्रय मूल्य कितना है तो 58.25 आंसर आपका। ठीक है, तो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत मतलब इजी भी नहीं इतना, आप देखोगे आपको आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लगा है वही पाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी डियर। अब इतना तेज जल्दी क्यों करा रहा हूँ, वनडे है, कंपटीशन है, सोचने का वक्त भी सही से नहीं मिलता। मेंस में अगर आप जाके देखोगे तो मेंस में कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा होते हैं। आप कम से कम समय में लगाने की कोशिश करोगे तो उस चीज़ को आप जल्दी कर पाओगे और नौकरी के चांसेस बनेंगे। और एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि यार मैं इतनी जल्दी लगा रहा हूँ तो मैं लगा रहा हूँ तो मतलब मैं लगा लूंगा। अब यहाँ पे अगर आप 10 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको 10 से 12 सेकंड लगना ही लगना। क्यों, नर्वस रहेंगे, बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, है ना। इतना ज़्यादा फैसिलिटी एग्जाम में नहीं मिलती है, बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती ज़्यादा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माइंड कैलकुलेशन ही कर पाए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो A trader allowed trade discount of 20% and a cash discount of एक्चुअली में 6.1/4% है, जिसको मैं आराम से बोल सकता हूँ 6.25%। तो अगर 20% का आप रेशियो अगर देखो तो 1/5 होता है, जो 5 से कितना हो गया 4, और 6.25% रेशियो होता है 1/16। तो 16 से कितना हो गया तो आप बोलोगे 15। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई देखा तो 16 पंचे 80 और ये कितना हो गया 60। अब क्वेश्चन क्या करना है समझना ध्यान से। अ ट्रेडर अलाउ अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹20 एंड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 6.1/4% ऑन अ मार्क प्राइस। तो मतलब एक CP होता है, एक SP होता है और एक MP होता है। तो इस पर इसने ना 2 डिस्काउंट लगाया, तो 2 डिस्काउंट जो लगाया वो सक्सेसिव लगाया होगा 20% और प्लस जो है 6.25% का, बड़ा लिख दे रहा हूं मैं, आप समझोगे यहाँ पे। तो इसने क्या किया ना 20% का और प्लस 6.25% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया। तो सक्सेसिव डिस्काउंट तो लगा दिया, तो ओवरऑल पता कर लो कितने का, 20/80 × 100। तो आप देखो 0 कट गया और फिर यहाँ देखोगे तो 200/8 जो कि 25% का डिस्काउंट दिखाएगा। तो एक्चुअली में 25% का डायरेक्ट डिस्काउंट दिखा रहा है, फिर भी उसे जो प्रॉफिट हो रहा है ना तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब तुम्हें ओवरऑल डायरेक्ट समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक ये 25% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन फिर भी ये 20% का क्या कमा रहा है, फायदा। कितने का फायदा, 25% का। तो उसने बोला है कि जो अंकित मूल्य है यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो CP से कितना ज्यादा है। तो मैंने अक्सर बोला था जब रिलेशन ऑफ CP/SP आए, सॉरी रिलेशन ऑफ CP और MP आया तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का नियम लगाना है। तो आप बोलो डिस्काउंट कितना है 25%, तो 100 में 25 चला गया तो 75 आ गया, और 100 में अगर 20 जुड़ गया तो 120। अगर आप 5 से काट देंगे तो ये 15 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 24। आप बोलो कितने का फायदा हो गया, बोलोगे 9 का। कितने पर, 15 पर, इंटू 100। 3 3 9, 3 5 5 20 और 23 60। तो 60% का 60% प्रॉफिट नहीं, 60% उसे मार्केट वैल्यू बढ़ाई गई है। CP जितनी भी रहे उसको बढ़ाई गई, और ये रिलेशन हमेशा CP और MP का दिखाता है। और मैंने अक्सर बोला था इसे आप रट लेना, बहुत काम का है। जब डायरेक्ट डिस्काउंट देके प्रॉफिट देता है तो हम डायरेक्ट इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं, आपको चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोशिश करनी है, आपको समझना है। सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ निकाला, यहाँ टोटल कितना प्रॉफिट पड़ा, डिस्काउंट मिला 25%। तो 25 ये मिलाकर टोटल 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 25% डिस्काउंट मैंने कम किया, लेकिन फायदा कितना हो रहा है 20% का। अब आप रेशियो भी बनाते हैं ना डियर, रेशियो भी बनाते तो भी आपको टाइम लगता, क्या लगता टाइम। तो वो चीज़ ना करके आप डायरेक्ट यही करते तो ज़्यादा अच्छा है। देखो समझा देता हूँ रेशियो, इतने में ही देख लो आप। ये CP है, ये SP है और ये MP है। इस पर 25% का डिस्काउंट हो रहा है, इस पर 20% का फायदा हो रहा है। देखो 20-25% डिस्काउंट मतलब 4 से कितना हो गया 3, 20% का फायदा मतलब 5 से कितना हो गया 6। तो 3 बचे कितना हो गया ये 15, 5 6 कितना हो गया 18 और 6 चौक कितना हो गया 24। क्या ये 15 और 24 का रिलेशन डायरेक्ट यहाँ मैं नहीं लाया था, मैं डायरेक्ट लाया ना। मैंने आपको डायरेक्ट बोला ये चीज आपको क्या करना है, समझना है। जब आप करोगे ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, चलिए देखिए, देखो, A store offer a variety of discount that range between the 20 and 25% inclusive. If a book is discounted to a price of रुपये 270, then its maximum possible original price was. कह रहा 15% से लेकर 25% तक मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो कस्टमर तो यही चाहेगा कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट में 25% लूँगा, और 25% डिस्काउंट देने के बाद मेरी जो कीमत बचती है ना वो 75% बचती है, और 75% की वैल्यू उसने एग्जामिनर ने कितनी दी है 270। मैंने यहाँ काट दिया तो 25 तिरिक 3% की वैल्यू जो आ गई वो 90 आ गई। फिर मैंने यहाँ काट दिया तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 25 से नहीं घटेगा, एक्चुअली गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देखो आप ध्यान से देखो, तो 75% की जो वैल्यू है वो आपकी 270 है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर डायरेक्ट तुम 3 से काट लो, 3 से काटा तो ये कितना आ जाएगा 25%, और इसको काटा तो कितना बन गया 90। फिर 100% लाने के लिए 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो 360 आ जाएगी। और यही एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आपकी अधिकतम संभव मूल्य मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट प्राइस में कितना रखूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले डिस्काउंट देना सीखो कस्टमर को। जब 100 में 25% डिस्काउंट दे दोगे आपके वैल्यू इतनी बचेगी। आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर, यहाँ पे एक चीज डायरेक्ट लिख सकते हैं, 25% डिस्काउंट मतलब एक्सक्यूज मी 4 से 3 हो गया, और 3 की वैल्यू कितना है 270, तो 4 की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 360। इतना छोटा भी सोल्यूशन आप कर सकते हो। कोई चीज 4 था, 4 से अगर 3 कर दिया उसकी कीमत 270 हो गई, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 270, 4 की वैल्यू ऑटोमेटिक 360, तो 360 इज योर आंसर। 360 आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ इक्वल टू द हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस। इक्वल टू द हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि अगर ये सीपी है और ये एसपी है और ये क्या है हमारा एमपी, तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हो कि मुझे ना 10% का लॉस हुआ, मतलब 100 की चीज मैंने कितने बेची 90 पर। लेकिन एक बात है, कह रहा है एक दुकानदार ने वस्तु को अंकित मूल्य के आधे के बराबर छूट देकर 10% की हानि पर बेचा। आधे के बराबर मतलब ये जो भी रहेगा उसका ये आधा होगा। एसपी जो है एमपी का आधा होगा। अगर ये आधा अगर 90 है तो पूरा 180 होगा। तो आप खुद बताओ, आप खुद बताना है यहाँ पे, सुनो देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर 10% क्या बोला है उसने कि उसे लॉस हुआ है, तो 100 की चीज तो 90 में बेचा। फिर उसने क्या बोला यहाँ पर कि भाई अंकित मूल्य के आधे के बराबर कौन है, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य के आधे के बराबर छूट देकर 10% की हानि पर बेचता है। छूट देकर मतलब कुछ छोड़ दिया, कितना आधा। अगर ये 180 है तो आधा, बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब अगर 10% का लॉस हुआ मुझे, तो लॉस जो हुआ तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 90 आ गई, और सेलिंग प्राइस जो है वो एमपी की आधी होगी क्योंकि आधा छूट दिया है। 180 का आधा होता है 90, और 90 छूट दिया तभी तो 90 आ गया। तो बोला कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वो भी एमपी के फॉर्म में पूछ रहा है, तो एमपी तो 180 है, कॉस्ट प्राइस तुम्हारी 100 है, तो एमपी का कितना बना 0 काट दिया, यहां से काटा तो 5/9 एमपी के बराबर आपकी कॉस्ट प्राइस है, तो 5/9 ऑप्शन नंबर बी। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे तो आपको चीजें बातें अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 60% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द मार्केट प्राइस सो दैट द सेलिंग प्राइस बिकम इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। कह रहा है सीपी, एसपी और एमपी मैंने 60% डिस्काउंट दिया, मतलब अगर ये 100 है तो इसको मैंने 40 किया। फिर बाद में उन्होंने ये बोला कि सेलिंग प्राइस जो है सेम कॉस्ट प्राइस के बराबर ही है। इसका मतलब ये है कि अगर एसपी 40 है तो सीपी भी 40 होगा। फिर बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ाया गया है, तो आप बोलोगे भैया अगर ये कितना है, आप बोलो 40 है, तो आपसे बोल रहा है ना यहाँ पे, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो जाए, तो प्रतिशत अंक कितना था, कौन था, एमपी जो है सीपी का कितना था, तो एमपी भैया 100 था, सीपी का कितना 40 का इंटू 100। सही है। अब देखो परसेंट ही तो निकालना है मेरे को। मैंने कहा 0 से 0 कट गया, यहां से काटा तो 2.5 आया, मल्टीप्लाई किया तो 250% जो है, 250 ज्यादा नहीं, 250% जो एमपी जो है वो सीपी का 250%, ज्यादा नहीं पूछा, बस प्रतिशत अंक कितना है, एमपी जो है सीपी का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे 250% है। ठीक है, चलो तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो,
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए समझिएगा पहले अच्छे से। देखो आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹120 लेस अ लॉस ऑफ 8%। बोला पहले मान लो कोई आर्टिकल जो है मुझे वो 14% का प्रॉफिट दे रहा था। कितना दे रहा था? 14% का प्रॉफिट, 14%। लेकिन जैसे उसकी कीमत मैं 121 रुपए लेस करता हूं तो फिर मेरे को ना 8% का लॉस होने लग जाता है। मतलब कीमत मैंने यहां से यहां तक कम की होगी 121 रुपए, तो आप बोलो परसेंट के हिसाब से ये तो 21% है। तो यार 21% है और 14 22% है, तो 22 की वैल्यू 121 रुपए है। तो 11 से मैंने काटा तो 2% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 11। फिर मैंने कहा 50 से इंटू कर दिया इधर भी, 50 से इंटू कर दिया इधर भी, तो 100% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 550। तो बोल रहे हैं कि 550 की जो वैल्यू है अगर उसको मैं 536 पर बेचूं तो आप बोलोगे सर पहली बात तो आपको नुकसान हो गया। नुकसान हो गया, नुकसान क्यों? 550 की जगह 536 बेचोगे तो 13.75 का नुकसान हो गया आपको। कितने पे? 550 पर नुकसान हो गया इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 37.5 अपॉन 55। फिर 11 से मैंने कट किया 11 से, तो 11 1 जा 11, 2 कैरी हुआ, 11 2 जा 22, फिर वहां पे 5 हुआ तो ये आ गया 5.5। फिर इसको किया तो 5 टाइम में, इसको किया तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 25 मतलब 2.5% का लॉस हुआ। ऑप्शन में ना हुआ, आप बना लेना इसका 2.5% का लॉस हुआ है। क्या हुआ है? 2.5% का क्या हुआ यहाँ पे? लॉस हुआ है। ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है। मैं बार बार एक आधो क्वेश्चन ऐसे हमारे जरूर जो ऑप्शन में गड़बड़ी आ गई, तो सोल्यूशन पे आप ध्यान दें। ऑप्शन कुछ भी एग्जाम में दे देगा लेकिन आपको सोल्यूशन तो आना चाहिए, सोल्यूशन आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो a shopkeeper allow 18% discount on the mark price of an article and still make a profit of 23%. If we gain 18.4 on the sale of the article, then what is the mark price of the article? कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 18% डिस्काउंट देने के बाद मैंने कहा डायरेक्ट सीपी और एमपी का रिलेशन देख लेंगे। मैंने बताया था 100 माइनस डिस्काउंट होता है और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप बोलोगे आपको यहाँ पे ना डिस्काउंट कितना दे रहा है? 18% का, तो ये 82 की वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगा 123, 23% का प्रॉफिट। आप इसे काटोगे तो 2:2 कितना हो जाएगा? 3। फिर आपसे बोल रहा है डायरेक्ट कि सीपी है, एसपी है और यहाँ पे क्या है? एमपी है। सीपी अगर 2:3 के रेशियो में, तो इसको मैं अगर 20 मान लूँ, इसको अगर मैं 30 मान लूँ, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा था आप बताओ। तो आप बोलोगे सर 23% का प्रॉफिट हो रहा था। 23% का प्रॉफिट मतलब होता है 4.6, यानी कि 24.6 ये होना चाहिए। चाहे आप इधर से आप 18% कम करके आते, चाहे आप इधर से जाते, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही होती, कोई गड़बड़ी नहीं होती इसमें, ये बात वही होती लाने में। ठीक है ना? ठीक है, चलो चाहे जो करते आप वही आता। फिर उसने बोला कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना 4.6, उसके हिसाब से मुझे ना 18.4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4.6 की जो वैल्यू है वो 18.4 रुपए के बराबर है। आप इसे अगर पॉइंट हटाओगे तो यहां से भी पॉइंट हट जाएगा, तो 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तुमसे एमपी पूछा है, एमपी 30 है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड, तो आपका आंसर आएगा 120 जो है आपका वो आंसर हो जाएगा। तो 120 आपकी क्या आ गई? तो आप बोलोगे एमपी आ गई। क्या आपकी? एमपी आ गई। ठीक है, चलो तो 120 आपकी क्या आ गई? एमपी आ गई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक दो क्वेश्चन और बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा जरूर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए। चलो कल और हार्ड लेकर आएंगे, जितने पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस बन रहे थे सारे करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलो एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है और उसे उतने ही लाभ पर बेचता है जितना उसे 30 रुपए किलो के लिए चुकाया जाता है। यदि उसका लाभ प्रस्तुत विकल्प में बताइए। अच्छा बताओ, एक व्यक्ति जो 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उससे उतने ही लाभ पर बेचता है जितना उसने 30 किलोग्राम के लिए चुकाया था, उतने ही लाभ पर बेचता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं भाई ये 80 और ये कितना है? 30। तो उसे एक्चुअल में 30 का ही तो फायदा होगा। कितने पर? 80 पर इंटू 100। तो 0 0 कट गया, 300 अपॉन 8 जो कि आंसर दे देगा 37.5। तो 37.5% का जो हो रहा है ना आपको क्या हो रहा है ना? फायदा हो रहा है। ये तो डायरेक्ट आप बता सकते थे कि 80 किलोग्राम का चावल जो है वो 30 पर फायदा कमा रहा है, 30 ही फायदा कमा रहा है। कितना फायदा कमा रहा है? 30। तो 30 आपका क्या हो गया ना? आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पर फोकस करो, बातें हमारी आपकी होती रहेंगी, समय कम है, आप भी नहीं चाहते कि आपका समय वेस्ट हो, तो क्वेश्चन पर हम लोग ज़्यादा फोकस करके क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो अभी मुझे भी और भी बैच लेने, इसलिए मैं जल्दी से क्वेश्चन आपको करा दूँ, बातें हमें मौका मिलेगा तो हम करेंगे, वैसे भी उम्मीद को बढ़ रहा है, सिचुएशन हमारे आपकी बात करने की ज़्यादा बनेगी, ठीक है। चलो, अ पर्सन मार्क्स हिज गुड x% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये CP है, ये SP है, और ये क्या होता है ना MP। उसने अपनी प्राइस ना x% अबव रखी, कहाँ CP से जो MP है, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से x% अबव रखा। आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्केट प्राइस हिज प्रॉफिट परसेंट इज 5। अब देखो रेशियो वही बोला है, CP का, SP का और MP का। उसने डायरेक्ट बोला, तुम रेशियो से भी डायरेक्ट कर सकते हो, देखो आप ध्यान से रेशियो करना चाहो, 30% का क्या दे रहा है डिस्काउंट, तो 10 से यहाँ कितना करना चाह रहा है 7, लेकिन उसे फायदा कितना हो रहा है 5% का। 5% रेशियो होता है 20 1/20, तो 20 से कितना हो गया 21। आप इसको रेशियो में अगर लेना चाहो, इसको मल्टीप्लाई किया तो 140, इसको किया तो 210, इसको मल्टीप्लाई किया तो 147, लेकिन तुमसे यहां से यहां तक के जाने की वैल्यू पूछ रहा है, यहां से यहां तक, तो भाई 140 में से 210 हो गया, तो 70 का फायदा हो गया 140 पर इंटू 100 का, तो 0 से 0 कट गया, 700.14 आपने काटा, तो आपका 50% एबो है। तो आंसर आप डायरेक्ट 50% यहां से रेशियो से निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए CP/SP का रेशियो, तो आप डायरेक्ट यहां बोलते कि 100 माइनस D, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का डिस्काउंट दिया 30 का, तो ये 70 हो गया। कितने का फायदा हुआ, तो आप बोलोगे 5 का, तो मतलब 105। कितने का फायदा 35 का, कितने पे 70 पर इंटू 100, यहां से भी कितना आएगा 50% का फायदा। तो आप जो भी तरीका अपनाओगे आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, अभी और कराने हैं, मैं आपको कराता रहूंगा जब तक सारे क्वेश्चन मार्केट के आपको दे नहीं देता, ठीक है। उसका फिर कंसेप्ट भी बात करेंगे, अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहो, तब तक आपको समझ आती रहेंगी बातें। आज स्पीड में किया मैंने थोड़ा सा लेक्चर खींचना था, बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा सा खराब है, तो टेक्निकल इशू कुछ भी आ सकता है अपलोडिंग करने में, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा तक लेक्चर को खींच दिया है, लेकिन आप उसे रिवाइंड में करके बार बार देखो, कुछ चीज़ को समझ में आएगा। एक प्रॉब्लम और थी इस क्वेश्चन को लगाने में कि कुछ के ऑप्शंस थोड़ा सा गलत थे, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ऑप्शन मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कंटेंट, कि क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या आप पढ़ रहे हो। गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। चलो ऐसे मुस्कुराते रहेंगे, ऐसे मिलते रहेंगे। ओके बाय, टाटा, चलिए बाय।